नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इसमें हम क्रमचय एवं संचय कक्षा 11 का जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी आवश्यकता क्यों इसको बनाया गया, क्या है ये और कैसे काम करता है, क्या इसका उपयोग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर खो गया है। मान लीजिए कि मोबाइल नंबर कितने नंबर का होता है, 10 अंक का होता है। और किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर मान लीजिए खो गया है, उसको केवल मोबाइल नंबर का 2 अंक मालूम है, केवल 2 अंक उसका मालूम है 10 में से। तो उसका अपना मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए 8 अंकों की आवश्यकता होगी। उसको यदि पता लगाने की संभावना व्यक्त की जाए, एक तरह से देखें तो क्रमचय एवं संचय क्या बताता है, संभावनाएं, कितनी संभावनाएं उसकी बन सकती हैं, कितना आप गेस कर सकते हैं, कितने अंक बना सकते हैं, वही क्या है, क्रमचय एवं संचय है। तो देखिए, तो 8 अंकों को पता लगाने के लिए उसको सीरियल बाय सीरियल लिखना होगा। एक लिखना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मान लीजिए उसको सीरियल बाय सीरियल संख्याएं क्या होंगी, लिखनी पड़ेगी। इसको हटाकर फिर इसको लाना पड़ेगा, इसको हटाकर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाएगी उसका मोबाइल नंबर पता लगाने में। या मान लीजिए किसी व्यक्ति का एटीएम कार्ड नंबर कितने अंक का होता है, 4 नंबर का। वह कार्ड नंबर उसका खो गया है, तो उसको केवल 1 अंक मालूम है, तो अन्य 3 अंकों को बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार बदलना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे उसका अंक क्या है, 43 32 है। तो मान लीजिए उसको 4 है मालूम है, तीनों अंक भूल गया है, उसको क्या करना पड़ेगा, 1 से 9 तक लेकर संख्याओं को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी उसका क्या होगा, कोड जो है एटीएम कार्ड का कोड मालूम पड़ेगा। यह एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, एक नियम बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। इन जटिल समस्याओं को, इन कठिन समस्याओं को सरल करने के लिए एक नियम बनाया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी किसकी, क्रमचय एवं संचय की, गणना के आधारभूत सिद्धांत से। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत, इसका इंग्लिश क्या होगी, गणना का आधारभूत सिद्धांत का फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग। तो यहां से देखिए, हम जानेंगे है क्या। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत, यह गुणन या 2 भागों में इसको बांटा गया। सबसे पहले देखिए, एक क्या है, गुणन नियम है, दूसरा क्या है, योग नियम। पहला क्या है, मल्टीप्लाइकेशन रूल, दूसरा क्या है, योग मतलब एडिशन रूल। तो इसमें हम सभी को जानेंगे, गुणन नियम क्या है, योग नियम क्या है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से इसको उतार लीजिए दोनों ऐसे सीरियल बाय ऊपर, तब चलते हैं आगे, गुणन नियम जानेंगे, उसके बाद योग नियम जानेंगे। इसको लिख लिए। गणना के आधारभूत सिद्धांत में पहला नियम हमारा कौन सा है, गुणन नियम। पहला नियम हमारा कौन सा है, गुणन नियम, गुणन नियम, मल्टीप्लाइकेशन रूल। मल्टीप्लाइकेशन रूल क्या है, इसको आप लिखना चाहें तो पहले आप थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका उदाहरण समझाते हैं। लिखिए, यदि कोई क्रिया ए यम तरीके से होती है तथा दूसरी क्रिया बी यन तरीके से होती है, तथा कोई अन्य क्रिया सी है जो ए और बी के पूर्ण होने के बाद होती है, तथा एक क्रिया सी है जो ए और बी के पूर्ण हो चुकने के बाद होती है, तो सी के होने के कुल तरीके यम इंटू यन होंगे।
यम इंटू यन होंगे। क्या लिखा गया फिर सुनिए, यदि कोई क्रिया ए यम तरीके से होती है तथा कोई क्रिया बी यन तरीके से होती है तथा कोई क्रिया सी है यहाँ पर जो ए और बी के होने के बाद पूर्ण होती है। ए और बी के पूर्ण होने के बाद क्या होती है सी, तो सी के होने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, यम इंटू यन। यही क्या है, गुणन नियम क्या है। आप लिख लिए होंगे, यदि नहीं लिख पाए तो वीडियो को आप पुनः देख करके उसको लिख लीजिएगा। अब उदाहरण समझिए क्या है, एकदम बहुत ही सरल तरीके से इसको समझिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर P है, यहाँ पर मान लीजिए R है, और यहाँ पर बीच में मान लीजिए Q है कोई, ठीक। तो यहाँ से P से Q तक जाने के मान लीजिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3, और Q से R तक जाने में हमारे पास 2 रास्ते हैं। ये देखिए यहाँ से 3A है, मान लीजिए B है, ये कौन सा है, C है, इसको मान लीजिए 1 है, इसको क्या है 2 है। क्लियर। यहाँ से गुणन नियम समझिए आराम से। P से हमें R तक जाना है, बीच में क्या है, Q है। P से Q तक 3 रास्ते हैं, Q से R तक 2 रास्ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर P से R तक जाने में कितने तरीके से हम जा सकते हैं, तो यही क्या है, गुणन नियम यही है। यहाँ पर देखिए P से Q तक हम कितने तरीके जा सकते हैं, 3, और Q से आगे R तक कितने तरीके जा सकते हैं, 2 तरीके से। तो यहाँ से P से R तक जाने के कुल तरीके, P से R तक जाने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, यहां से कितना हुआ 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2, कुल तरीके कितने हो जाएंगे 6। ठीक, यही क्या है, हमारी सी घटना है। सी जो हमने थ्योरी में पहले लिखाया था कि P से R तक जाने की घटना क्या है, यह 2 स्टेप में पूर्ण हो रही है। पहली P से Q तक, Q से R तक जाने में पहली घटना ये गई, दूसरी घटना ये हो गई, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, P से R तक जाने का कुल क्रिया। समझे। किसी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में कर दीजिएगा। यहां से अब जो है P से R तक जाने की क्रिया हमारे पास कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। इसको लिख लीजिए उदाहरण, फिर आगे चलते हैं। ऐसे बनाकर आप लिख लीजिए ताकि कहीं भी भूले ना आप। ठीक, चलते हैं आगे। अब अगला नियम हमारा क्या है, आधारभूत नियम में पहला हो गया गुणन, दूसरा नियम हमारे पास क्या है, पहला हो गया गुणन नियम, दूसरा है योग नियम जो हमने लिखाए थे, योग नियम, एडिशन रूल। क्या है इसकी इंग्लिश, एडिशन रूल। इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई 2 कार्य हैं या कोई 2 घटनाएं हैं या कोई क्रियाएं हैं जिनके करने के तरीके यम और यन है क्रमशः। मान लीजिए कोई क्रिया, मैं ऐसे लिखिए थ्योरी आप, मान लीजिएगा कोई 2 क्रियाएं हैं जिनके करने के तरीके क्रमशः यम और यन है तथा दोनों एक दूसरे के सहअपवर्जी हैं, तथा दोनों एक दूसरे क्या है, सहअपवर्जी हैं। लिखिएगा, फिर आपको समझाते हैं बाद में। मान लीजिए कोई 2 क्रियाएं हैं जिनके करने के तरीके क्रमशः यम और यन हैं तथा दोनों क्रियाएं एक दूसरे से सहअपवर्जी हैं, तथा दोनों क्रियाएं एक दूसरे के सहअपवर्जी हैं, तो उनमें से किसी एक क्रिया के होने की कुल तरीके, तो उनमें से किसी एक क्रिया को होने के कुल तरीके यम प्लस यन होंगे। होने के कुल तरीके क्या हो जाएंगे, यम प्लस यन, यम प्लस यन हो जाएंगे। यम क्या है, पहले क्रिया के होने के तरीके, दूसरा क्या है यन, यन क्या है, दूसरे क्रिया के होने के तरीके। तो दोनों के में से किसी एक क्रिया के होने के तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, यम प्लस यन। इसको आप लिख लीजिए, थ्योरी भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जो हम लिखाए हैं। उसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। हो गया, चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है।
ये देखिए, मान लीजिए कि कोई ये कमरा है, मान लीजिए कि कोई क्या है, ये कमरा है। क्लियर। इस साइड में मान लीजिए दो दरवाजे लगे हुए हैं, इस साइड में दो दरवाजे हैं और दूसरी साइड में तीन दरवाजे लगे हुए हैं। इस साइड में दो दरवाजे, दूसरी साइड में तीन दरवाजे लगे हैं। पहले साइड में दो, दूसरे में तीन। ये देखिए, दो क्रियाएं हो गई जो दोनों से क्या है, सहअपवर्जी हैं, दोनों के विपरीत हैं। और मान लीजिए इनको मिलाने पर हमारा क्या होता है, पूरी घटनाएं पूर्ण होती हैं, सहअपवर्जी। क्लियर। तो पहले तरीके हमारी ये है, पहली घटना मान लीजिए, दूसरा क्या है, ये है। तो अब इसमें से कहा जाए कि कोई व्यक्ति इस दरवाजे के अंदर है, कोई व्यक्ति इस दरवाजे के अंदर है, तो वह कितने तरीके से बाहर जा सकता है, तो वह कितने तरीके से बाहर जा सकता है। एकदम सिंपल नियम जो अभी लिखाया गया, योग का नियम क्या है कि एक व्यक्ति जाएगा किसी भी एक दरवाजे से, तो यही लिखाया गया है कि किसी एक घटना के होने के तरीके। तो बाहर जाएगा किसी एक दरवाजे से, तो हाँ, इधर कितने दरवाजे हैं, पहले साइड में दो, तो इसको लिख लीजिए दो। उधर कितने दरवाजे हैं, तीन, तो इसको लिख दीजिए तीन। टोटल कितने हो गए हमारे, पांच। यही क्या हो गया हमारा आंसर। यही क्या है, योग का नियम है कि इधर जाने के कितने तरीके हैं, दो, उधर जाने के कितने तरीके हैं, तीन। टोटल कितने हो जाएंगे, तीन दो पांच। क्लियर। ये हो गया हमारा गुणन नियम और योग नियम, इसको लिख लीजिए। यही मेन कंसेप्ट है, यहीं से आधे ज्यादा सवालें हमारी बन जाएंगे। ठीक। किसी कोई भी दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा दिक्कत। ठीक, इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि हमारा कोई झंडा है। ठीक, हमारे पास कोई झंडा है, फ्लैग इस तरह से। मान लीजिए कोई झंडा है जिसको इस तरह से है डिजाइन इसकी झंडे की। ठीक, हमारे पास टोटल 6 रंग उपस्थित हैं। हमारे पास टोटल कितने कलर हैं, 6 कलर हैं। ये झंडा हमारा इस 3 भागों में डिजाइन में बनाया गया है। तो इन 6 कलर का उपयोग करते हुए हम कितने प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं झंडे में, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। तो एकदम बेस से समझिएगा, एकदम सही तरीके से देखिए, एकदम सरल। हमारे पास कलर कितने हैं, 6 हैं। और ये जो हमारे पास है झंडा कितना है, 3 है, 3 खानों में बटा हुआ है। तो हमको 6 कलर में किसमें 6 कलर को किसमें भरना है, झंडे में। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम भर सकते हैं यहाँ पर, यही से बनेगा आपका। मेन कंसेप्ट यही है, इसको जिसको समझ में आ गया वो सभी समझ लीजिए, आ गया। क्लियर। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बोला जाए कि कोई भी रंग रिपीट ना हो, कोई भी कलर रिपीट ना हो। 6 कलर को इस झंडे में कितने प्रकार से भरकर हम डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको हम कितने प्रकार से पहले वाले भर सकते हैं, 6 तरीके से। क्लियर। 6 तरीके से भर दिए तो हमारे पास कितने कलर बचे, अब 5। तो 5 में से अब यहाँ पर हम 5 भर देंगे। अब हमारे पास कितने कलर बचे, हमारे पास बचे अब 4 कलर। तो 4 को हम यहाँ पर भर देंगे, 4 को यहाँ पर भर देंगे, तो हमारे पास कितने झंडे बन सकते हैं उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे गुणे में, क्या है, गुणन नियम इसमें लागू होगा। 6 × 5 × 4 क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, चौका 120, आंसर हो जाएगा। हमारे पास झंडे की टोटल कितने डिजाइनें प्राप्त होंगी, 120 डिजाइन। क्लियर। ध्यान समझिएगा, 6 कलर थे, 3 खाने थे, तो 6 को इसमें भर दिए, हमारे पास बचे कितने, 5। 5 को इसमें भर दिया, कितने बचे, 4। चारों को इसमें भर दिए, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जितनी भी डिजाइनें बन सकती थी वह सभी डिजाइनें क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। क्लियर। यहाँ पर हो गया है, इसको उतार लीजिए। अब जो है देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक,
यदि और कोई एग्जाम्पल आप देना चाहें ले सकते हैं। देखिए आप थोड़ा जो है नेट की प्रॉब्लम है और थोड़ा टाइम कम है, इसलिए इसका जो हम अगला पार्ट है उसको कल लेकर आएंगे। आप सभी लोग बने रहिएगा और आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको एकदम चुटकी में इसको आप निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक, तो ये बात हम क्लास स्टार्ट बंद करते हैं। कल हम इसके आगे लेकर आएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण लेकर आएंगे जिसको आप कर लेंगे तो एकदम आप पूर्ण हो जाएंगे क्रमचय और संचय में। और आपने किताब के उदाहरण भी आप लगाइए, जहाँ भी दिक्कत होगी हमें बताइएगा, हम आपको उसको कमेंट कर दीजिएगा, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो।